नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टाइगर विकास में। सभी विद्यार्थियों को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। दोस्तों, अभी तक हमने साइंस के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आप सभी विद्यार्थियों जितने विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, कृपया सॉल्व कर लें। आज ये दोस्तों आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि आपके क्वेश्चन जो हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं। और दोस्तों, आपका साइंस में जो है आपका टारगेट है 25 में से 25 लाना। तो आप लोग 25 क्वेश्चन इसमें कमेंट दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे आने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार चैनल वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पूछा गया आपसे। एक नंबर क्वेश्चन 1 है कि एवोगाड्रो की संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो की यहाँ पे संख्या का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये बताना है। तो ये आप लोग रट लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस कई बार आपके रेलवे ग्रुप डी के ही एग्जाम्स में और एलपी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों, आपका जो एवोगाड्रो की संख्या का मान होता है, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर है, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अब सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछा गया है, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो आपकी पारसेक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपको बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे ये क्लियर होता है कि आप लोगों को किस किस लेवल्स की क्वेश्चंस की तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपको बताएंगे। 4 नंबर देखेंगे, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमने ये आपके थ्योरम में जो थ्योरी की क्लासेस चल रही है आपकी टॉप 10,000 क्वेश्चन, उसमें हमने विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी के साथ में उसमें आपको हमने क्लास में कराया है कि 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो जितने विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास तो ये है आपकी, लेकिन जो आपने थ्योरम की क्लासेस, जो आपके टॉप 10,000 जो क्वेश्चन क्लास चल रही है, उन्होंने नहीं देखा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लिंक वीडियो में दे दी गई नीचे, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर, जितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, यानी कि 0.2642 और 2642। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक फार्मी में कितने मीटर होता है। एक फार्मी में कितने मीटर होता है। तो एक फार्मी में दोस्तों आपका 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लागिरिथम लागिरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। काफ़ी बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, लेकिन सभी लोग इसका कमेंट करते हैं कि लॉगरिथम के आविष्कार, क्योंकि आविष्कारक से रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं और प्रैक्टिस सेट पर भी कराए हैं, थ्योरम में भी कराया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका आंसर जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, यानी कि जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक आपके हैं वो आपके मैक्स प्लांक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपको, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो आपका हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो इस चीज़ का याद रखना है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि एक मीटर बराबर कितना होता है, किसके मात्रक के बराबर होता है। तो एक नैनोमीटर बराबर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, क्लास में करा भी चुके हैं। जितने लोगों ने क्लास को अटेंड किया है सही तरीके से, टॉप 10,000 वाली क्लास को जितने विद्यार्थी, तो उसका वो विद्यार्थी इसका आंसर जरूर दे सकेंगे। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है,
होता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के जो उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में जो है संचित ऊर्जा कौन सी है? तो आपकी घड़ी की चाबी में जो है संचित ऊर्जा आपकी स्थित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखेंगे, ठीक है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो अगर 50% बढ़ा दिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का मान जो है 125% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 125। अगर 50% बढ़ाएंगे तो आपका 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। अंधर तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। तो अंधर जो तरंगे हैं वो आपकी सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर आपका द्रव में भी, ठोस में भी और गैस में भी, यानी सभी माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं? तो आपको यहाँ बताना है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो अभी आपको बताया है कि किसमें उत्पन्न हो सकती हैं और किसमें नहीं उत्पन्न हो सकती। तो आपको पानी में हो सकता है, लोहा में होता है, पारा में हो सकता है, लेकिन हवा में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हवा में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो आपका प्रतिष्ठा गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 16 देखेंगे आप लोग कि पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी जो आधारित है वो आपकी आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं और थ्योरम क्लास ले रहे हैं तो समझ लीजिए मैं हमने आपसे वादा किया है कि आपको 25 में से 25 क्वेश्चन में दिला के रहूंगा नंबर। जब आप पेपर देके आएंगे सर ये बोलेंगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले ही नहीं हैं। सारे क्वेश्चन हर टाइप के हमारा जो सोचने का है, हमने जो सोचा है आप लोगों से, तो आपका जीरो से लेकर आपका इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट फिर टू हाई, यानी कि हम स्टेप टू स्टेप आपके चलेंगे। 3 स्टेप में होगा। जीरो से चालू कर दिया है मैंने, इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर हाई क्वेश्चंस। जब आपका लेवल से तैयारी होगी तो आपकी क्या है, मजबूत तैयारी है कि 100% आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकेगी, ठीक। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए, तो इसके लिए आपको अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्यों? समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? तो दोस्तों बता दें इसलिए आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो समुद्र के पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि तरंग अपस्रव कहा कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आवृत्ति जो होनी चाहिए आपके 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होता है? यदि तरंग की लंबाई का जो मान होता है वो आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा? ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे आपकी जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट आपकी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की होती है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्र त्रिज्या की कितनी होती है? तो उसकी वक्र त्रिज्या की जो है आपकी आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सारे क्वेश्चंस करने के बाद में कि कितने क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट में सही हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि सॉरी फोटोग्राफिक कैमरा अभिदर्शक लेंस होता है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस होता है? तो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका इसका ये आप चारों ऑप्शन है आपके, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 24 का बी उत्तल हो जाता है। कैसा होता है? उत्तल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का 25 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि 25 नंबर का आंसर सभी विद्यार्थी अभी दें। अभी मैं 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2025 आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन आएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादित किया है था, तो किसने किया था? सभी विद्यार्थी। तो जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, यानी कि आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि उनकी तैयारी का लेवल जो है अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं और 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में बताना है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका। प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आपका कि थोरियम का नाभिक को बदला थोरियम को जो है नाभिक को बदला जा सकता है, तो यूरेनियम में, प्लेटिनियम में, पोलोनियम में कि रेडियम में। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में सॉल्व हुए हैं, और ये 26 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, जितने विद्यार्थियों का आंसर गलत होगा उन सभी विद्यार्थियों का इसका राइट आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक पे अपलोड कर दिया जाएगा। उस वहाँ से आप लोग इसके आंसर की जानकारी ले सकेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, और चैनल को जितने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।